भी बिहार में एनडीए की सरकार थी और सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले। बिहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। हमको पता नहीं ये 4 सदस्य वाली पार्टी ये लोकतंत्र को मजाक समझती है क्या? ने ये निर्णय लिया कि जातियों की गणना को आने वाले जनगणना में सम्मिलित किया जाएगा। पार्टी के उपाध्यक्ष ललिता जी, मीडिया के सहप्रभारी बबलू जी और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण, कल का दिन 30 अप्रैल 2025 के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार ने एक फैसला लिया जाति जनगणना का, इस ऐतिहासिक फैसला के लिए मैं बिहार सरकार की ओर से और बिहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, आपको पता है कि 30 अप्रैल 2025 के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया कि जातियों की गणना को आने वाले जनगणना में सम्मिलित किया जाएगा। अभी जो तेलंगाना ने कराया वो मात्र 2 से 3 महीने में पूरी समीक्षा करने का काम किया, जबकि बिहार में आपको याद होगा 2019-20 में विधानसभा के दोनों सदनों के द्वारा जब एनडीए की सरकार थी तब जातीय जनगणना कराने का सिफारिश केंद्र सरकार से एनडीए की सरकार ने किया। 2021 में सर्वदलीय टीम जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिला, तब भी बिहार में एनडीए की सरकार थी और सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार 18 महीने तक रही, 10 साल तक वो स्वयं यूपीए के पार्ट रहे, केंद्र में रेल मंत्री रहे। इनको पता ही नहीं चल रहा था कि जो ये फैसला लेते हैं वो जमीन पर उतरता ही नहीं। और जबकि याद कीजिए 2010 में जातीय सर्वे करने का काम में लगभग 4,893 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, जिसमें 8 करोड़ 19 लाख गलतियां पाई गई। आप सोचिए कैसी सरकार ये चला रहे। इनको पता ही नहीं था कि यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने तय किया, इसका मतलब लालू जी आप सबसे बड़े दोषी हैं कि 95 में यदि किसी सरकार ने फैसला लिया और 2025 तक आप चुपचाप बैठे थे तो ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। इसलिए स्पष्ट है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने 293 सीटें देकर प्रधानमंत्री बनाया है और लोकतंत्र को मजबूत किया है। और इस लोकतंत्र को मजबूत जब किया है जनता ने, तो जनता को सीधा संवाद और सीधा जो उनका डिमांड था जातीय जनगणना को, उसको जनगणना में शामिल करने का काम किया है। इसलिए ये जो लोग थोथी दलीलें दे रहे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हो या राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो, इनके पास अब कोई काम बच नहीं गया, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। देश के गरीबों की चिंता, देश के जातियों की चिंता इनके कोई रिकॉर्ड में नहीं है।
ये काम भी नहीं करने वाले लोग हैं। चाहे वो 15 साल तक बिहार में लालू जी का राज रहा हो या 55 वर्षों तक देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, ये लोग जातीय जनगणना का विरोध भी करते रहे और जब सत्ता में रहे कोई काम नहीं किया। क्योंकि मैं जानता हूं लालू जी का परिवार जो नीतीश जी काम करते हैं उसको गिनते हैं कि ये मेरा काम है। राजद वाला कभी नहीं गिनते हैं कि लालू जी ने क्या किया। और ये लोग कहते हैं सामाजिक न्याय। अरे सामाजिक न्याय तो जनता के बीच में काम करने से होता है और फर्क जनता जानती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज बुक भी जारी किया है साथियों, बिहार बदलता हुआ बिहार, वो आपको दिखेगा, आपको मिलेगा भी। लेकिन मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं कि आज जातीय जनगणना का आदेश देने के लिए मैं फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो समर्थन कर रहे हैं सरकार को, उनको विशेष बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।